बेटी को बेटी ही रहने दो, दिल छू लेने वाली कहानी। मिस्टर राजेंद्र वर्मा अपने 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। उनकी उम्र 60 को पार हो चुकी थी और बेटी प्रिया अब 28 की होने वाली थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उससे सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। प्रिया अपने हर काम में बहुत ही अच्छी थी, जितना अच्छी वो अपने पापा और घर के कारोबार को ध्यान रखती कोई और शायद ही ध्यान रख पाता। अगर राजेंद्र जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं कर पाता। इन बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के प्रिया को नहीं रहा जाता और बिना प्रिया के उसके पापा किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राजेंद्र जी प्रिया के बाप नहीं उसके बेटे हैं। प्रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठाकर जबरदस्ती वर्किंग कर लेना, भोजन हो या छोटा बच्चे को जैसे दवाइयाँ पिलाता और वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलौने हो। प्रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चों के साथ होता है। प्रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब प्रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधा दवाई खाते ही आधी छुपा लेता, लेकिन प्रिया की नजरों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को प्रिया के सोने के बाद चुपके से चिकन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी प्रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन प्रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को यह शायद याद दिलाती कि पिछली बार उनकी शुगर लेवल कितनी बढ़ गई थी। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते हैं। फिर प्रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाते और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ रही थी। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रहे राजेंद्र जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उसका नाम अमर सिंह था। उसकी उम्र 50 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राजेंद्र जी और प्रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और वह अमर सिंह अपनी बीवी के साथ राजेंद्र जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते, लेकिन अमर सिंह राजेंद्र जी से अच्छे तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह के उसके बीवी प्रिया और राजेंद्र जी के साथ डिनर किया करते थे। वह सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने कहा कि आप और प्रिया अकेले ही रहते हैं, आपको यह काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे यह सब इतना अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैंने क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। प्रिया सब इतना अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं होती। राजेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब प्रिया ससुराल चल जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतना बड़े घर में रहते हैं। अमर सिंह ने अपने विचार बताते हुए कहा। राजेंद्र जी चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अमर सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उसने पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे? अमर सिंह ने छाती चौड़ा करते हुए कहा, मेरे तो 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। राजेंद्र जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करते अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राजेंद्र जी ने अपने घर के अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वो अकेले थे। अमर सिंह, राजेंद्र जी और प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही अमर सिंह ने खाने की तारीफा देखते हुए कहा, प्रिया बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राजेंद्र जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत ही अच्छी खाना बनाती है। मगर अमर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बहुत ही खुश रहेंगे। प्रिया उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राजेंद्र जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? प्रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताया, जैसे अमर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह प्रिया बेटा, मानना पड़ेगा जिस तरह तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राजेंद्र जी के बेटी नहीं बेटे जैसा हो। अब राजेंद्र जी से न रहा गया। उन्होंने कहा, पता
नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या BS फील्ड बताइए जिसमें बेटियां नहीं अपना नाम बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी अपनी तुलना बेटे से ही करते हैं। होते होंगे बेटे सबके लिए ज्यादा ही, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह गर्व से कहता हूँ जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो सवाल में आपके कितनी बार मिलने आता। अमर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी थी, अब आप वह बदल जाएगा। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों इतनी सुंदर कहानी एक छोटी सी सारांश आपको बताता चलूं, आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह भी करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। यह कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताओ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।